हेलो, मैं हूं कल्कि और मेरे साथ है अजय। आज हम मध्य महेश्वर की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। अभी हम लोग नैनीताल के पास के एक छोटे से गांव खैरना मजेड़ा में हैं और यहां से हम लोग अपनी यात्रा शुरू करेंगे और हमारे कुछ दोस्त हमें ऋषिकेश में मिलेंगे। तो आइए चलते हैं मध्य महेश्वर की यात्रा में। मध्य महेश्वर का ट्रैक ऊखीमठ के पास एक छोटे से गांव रांसी से शुरू होता है। यहाँ से थोड़ा आगे जाने पर गौंधार नाम का एक छोटा सेटलमेंट है, जहाँ पे लोग अक्सर रात को विश्राम के लिए रुकते हैं या लंच या डिनर के लिए रुकते हैं। वहाँ से थोड़ा आगे निकलने के बाद खतारा खाल नाम की एक और जगह आती है। वहाँ पे भी कुछ होम स्टेज हैं जहाँ लोग रात्रि विश्राम के लिए रुकते हैं। वहाँ से आगे चलने के बाद हमें बुरांश का और बांज का एक घना जंगल मिलता है, जिसे पार करने के बाद हम मध्य महेश्वर मंदिर पहुँचते हैं। हम लोग कल रात हरिद्वार पहुंच गए थे, जहां हमारे साथी अंकित और विनय ने हमें ज्वाइन किया। तो हमारे पास समय था, हमें लगा कि एक रात हम हरिद्वार में भी बिता सकते हैं, तो हम एक रात हरिद्वार रुके। ये जगह हर की पौड़ी कहलाती है, कुछ लोग इसे हर की पैड़ी भी कहते हैं और गंगा स्नान के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह यही मानी जाती है और इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। हरिद्वार के बाजार में आपको बहुत चहल पहल और बहुत भीड़ भाड़ नजर आएगी। यहाँ कई सारे स्ट्रीट फूड के जॉइंट्स हैं, कई सारे शॉपिंग जॉइंट्स हैं जिसमें आप अपनी खरीदारी कर सकते हैं। ये है हरिद्वार, ये हरिद्वार का बस स्टैंड है और यहाँ से अब हम ऑटो से ऋषिकेश जाएंगे और वहाँ से हम आगे के रूट की बस लेंगे। सुबह के समय ऋषिकेश बस स्टैंड पहाड़ की तरफ जाने वाले यात्रियों से भरा हुआ है। यहाँ से हमने भी एक बस ली है जो हमें रुद्रप्रयाग छोड़ेगी। ये जर्नी करीब 6 घंटे के आसपास की होगी। रुद्रप्रयाग एक छोटा लेकिन चहल पहल से भरा हुआ टाउन है। हमें अपनी जर्नी आगे जारी रखने के लिए यहाँ बस चेंज करने की जरूरत पड़ी और यहाँ से हमने ऊखीमठ की बस ली, जो अगले 1.5 घंटे में हमें ऊखीमठ छोड़ेगी। ऊखीमठ पहुंच के हमने आगे की जर्नी एक शेयर्ड टैक्सी में करी। ऊखीमठ से शानदार पहाड़ी रास्ते शुरू हो जाते हैं और हमारे ठीक सामने गुप्त काशी नजर आ रहा है और इस छोटे पहाड़ी रास्ते से होते हुए हम रांसी गांव पहुंचेंगे। और हम पहुंच गए हैं रांसी, जहां से हमारा पैदल ट्रैक शुरू होगा। मध्य महेश्वर का ये ट्रैकिंग रूट बहुत ही खूबसूरत है। चारों ओर उतीश के घने जंगल हैं और बीच बीच में बहुत सुंदर झरने भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथी विनय और अंकित भी इस ट्रैक को खूब एंजॉय कर रहे हैं।
इस ट्रैकिंग रूट में हमें बहुत सारे पक्षियों की स्पीशीज भी दिखाई दे रही है, जैसे यह लिटिल फॉक टेल जिसका जूलॉजिकल नाम एनिक्यूरस स्कोलेरी है। गुड मॉर्निंग। अभी हम हैं खदारा खाल और यहाँ से करीब 9 किलोमीटर है अपना मध्य महेश्वर। तो अभी हम रास्ते में यहाँ, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड के हमें बर्ड्स और एनिमल्स भी मिलेंगे, कई किस्म के वेजिटेशन मिलेंगी, माउंटेन पीक्स मिलेंगी, तो उनको देखते हुए हम लोग आज मध्य महेश्वर पहुँचेंगे। कल रात हम खतारा खाल पहुंच गए थे। रात में अंधेरा होने के कारण आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और हमें पता ही नहीं चल पाया कि हम इतनी खूबसूरत जगह में नाइट स्टे कर रहे हैं। हम यहाँ रात में फतेह सिंह जी की फैमिली के साथ रुके, जो ये छोटा सा खूबसूरत और बहुत ही कंफर्टेबल होम स्टे चलाते हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसे यहाँ की लोकल भाषा में किलमुड़ा कहते हैं और इसका बॉटनिकल नेम बारबेरिस एरिस्टाटा है। किलमुड़े का ये पौधा एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका प्रयोग चोट और घाव को ठीक करने में और साथ ही मधुमेह या शुगर की बीमारी में इसको ठीक करने में इसका इस्तेमाल होता है। मैक्सिकन डेविल नाम का ये पौधा, जिसे यहाँ की लोकल भाषा में काला बासा कहा जाता है, एक तरीके का पैरासाइट है जो कि यहाँ के एनवायरनमेंट में अब इतनी तेजी से फैल रहा है कि ये और प्रजातियों को या और घासों को पनपने का मौका ही नहीं दे रहा है और एक तरीके से इसने पूरे एरिया को टेक ओवर करना शुरू कर दिया है। पहले ये बहुत कम दिखाई देता था पर अब हर जगह ये पौधा नजर आने लगा है। अभी हम एक बहुत सुंदर ट्रेल से गुजर रहे हैं। हमारे चारों ओर बांज, ओक और बुरांस, जिसे रोडोडेंड्रॉन भी कहते हैं, उनके जंगल हैं, बहुत घने जंगल। और इन जंगलों को देखकर ही पता चल रहा है कि यहाँ का इकोसिस्टम अभी भी कितना अनटच्ड और हेल्दी है। हम लोग बाबा मध्य महेश्वर के मंदिर में पहुंच गए हैं। शाम की आरती का वक्त है और आप मंदिर से आती हुई मंत्रों की आवाज को सुन सकते हैं। सुबह के 4:15 बजे हैं और अंकित भाई हमारे लिए चाय की व्यवस्था कर रहे हैं। बाहर बिल्कुल अंधेरा है और एकदम शांति है और हम लोग अब बूढ़ा मध्य महेश्वर के लिए निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और अभी बजे हैं सुबह के 4:45 और हम लोग रेडी हैं अंकित भाई के साथ। हमको सामने, अगर आपको दिख रही है, एक लाइट दिखाई देगी ऊपर सामने, तो हमने वहाँ ऊपर जाना है, बूढ़ा मध्य महेश्वर। आइए चलते हैं। जय बाबा महेश्वर। जय बाबा महेश्वर। लगभग आधा रास्ता हम लोग तय कर चुके हैं और सामने चौखंबा की पहली झलक दिखाई देने लगी है।
यही वो शानदार व्यू है जिसे देखने हम इतनी सुबह मद्महेश्वर मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के इस छोटे से बुग्याल या मेडो में आए हैं। हमारे ठीक सामने चौखंबा मासिफ है और इस पॉन्ड के पास वृद्ध मद्महेश्वर का छोटा सा मंदिर है। तो ये था मद्महेश्वर ट्रैक, जहां हमने नेचुरल और स्पिरिचुअल ब्यूटी को बहुत करीब से देखा, शानदार चौखंबा के दर्शन किए और हिमालय की खूबसूरत बायोडाइवर्सिटी को भी जानने और समझने का हमें मौका मिला। अर्थ एक्सपीडिशंस की अगली जर्नी में आपसे फिर मुलाकात होगी।